जय सियावल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 21 के आगे से मैं आपको श्री राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन मन लगा करके सुनिएगा। अपने चलत न आज लगी अनबल काउक कीन, कही अग एक कहीं बार मोही, दैव दुसह दुख दीन लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, नृवंश दशरथ अजर बिहारी। मैंने तो अपने चलते आज तक किसी का बिगाड़ नहीं किया, तो पर किस पाप से एकाएक विधाता ने मुझको दुसह दुख दिया है। नहीं हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करब सवति सेविकाई। अरि बस देव जियावत जाही, मरनु नीक तई जीवन चाही। मायके में जाकर भले ही अपना जन्म बता दूंगी, परंतु जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। शत्रु के वश में रखकर विधाता जिसको जलाता है उसका मरना ही भला है। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरीति माया ठानी। अस कस कहु मानि मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहो दिन दूना। रानी कैकेयी ने बहुत प्रकार से दीन वचन गए। उन्हें सुनकर मंथरा ने त्रिया चरित्र फैलाया। मंथरा ने कहा, हे स्वामिनी, मन में ओछा पल्ला कर क्यों कहती हो? तुम्हारा सुख दुख सुहाग दिन दूना बढ़ता रहे। जय रावर यति अनबलता का, होई पाई यौ फल परिपाका। जब तय कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारा ऐसा बुरा विचारा है वही उसके अंतिम फल को पावेगी। हे स्वामिनी, जब से मैंने इस कुमत को सुना है तब से मुझे न दिन को भूख और न रात को नींद है। पूछो गुरिन रेग तिन खाची, भरत भुवाल होए ऐसा जी। भामिन करौ तक हो पाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत जी राजा होंगे, यह ठीक है। हे महारानी, तुम कहो तो मैं उपाय बता दूं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही, परो कूप तुए बचन पर, सकौ पोत पति त्यागे। कैसे मोर दुख देखी बड़े, कस न करब हित लागे रखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। कैकेयी ने कहा, तेरे कहने से मैं कुएं में कूद सकती हूँ, पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ। मेरा बड़ा दुख देखकर तू मुझसे कह रही है, तो फिर अपनी भलाई के लिए उसे क्यों ना करूंगी। कुबेरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी और पाहन टेम। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरय हरित तिन बलि पशु जैसे। मंथरा ने कैकेयी को बलि पशु बनाकर कबूलवा कर छल की छुरी अपने हृदय रूपी पत्थर पर पहनी की। रानी कैकेयी अपने समीप आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे कि जिस बलि का पशु हरी घास चरता है।
सुनत बात मृदुवंत कठोरी, देती मनो मधुमाहुर गोरी। काय चेर सुजिया है कि नाही, स्वामिनी कहो कथा मुइन पाही। मंथरा की बात सुनने में कोमल है, परंतु अंत में कठोर है, मानो शहद में विष घोल कर देती है। दासी कहती है, हे स्वामिनी, वह याद है कि नहीं, तुमने एक कथा मुझसे कही थी। दुई वरदान भूप सन छाती, मांगहूँ आज जुड़ावऊँ छाती। सुतई राजु रामय बनवासु, देहु लेहु सब सबति हुलासु। जो दो वरदान राजा के पास धरोहर है वे मांग लो, उन्हें मांगकर अपने हृदय को शांत करो। भरत को राज तलाक और राम को वनवास दो और सौत का आनंद छीन लो। कैकेयी के वरदानों की कथा सुनिए आप। दंडकारण्य में विजयंत नगर में अतिध्वज नामक राजा रहते थे। वहाँ इंद्र और शंबर दैत्य में युद्ध हुआ। राजा दशरथ जी भी कैकेयी को साथ लेकर इंद्र की सहायतार्थ पहुंचे। वहाँ युद्ध करते करते रात हो जाने पर राक्षसों ने बहुत से वीरों को मार दिया। दशरथ जी घायल होकर रथ में गिर पड़े, उनका सारथी मारा गया। उस समय रानी कैकेयी रथ हाँककर उन्हें दूर ले गई। मूर्छा दूर होने पर राजा उससे बहुत प्रसन्न हुए और दो वरदान मांगने को कहा। उस समय कैकेयी ने यह कहा कि यह वरदान थाती के रूप में आप अपने पास रखिए, अवसर पड़ने पर ले लूंगी। महाराज ने इसे तथास्तु कहकर स्वीकार किया था। कोई यह कहते हैं कि उस युद्ध में दशरथ के रथ के पहिए की धुरी टूट गई। तब रानी ने अपनी उंगली धुरी की जगह लगाकर उनकी सहायता की थी। तब राजा ने प्रसन्न होकर दो वरदान किसी भी समय देने का वचन दिया था। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगी उजय बचन न टरई। होई अकाजु आजु निस बीते, बचन मोर प्रिय माने जीते। जब राजा राम की सौगंध खावे तब वरदान मांगना, जिससे वचन न टले। आज की रात बीत जाने पर काम बिगड़ जाएगा, यह मेरी बात अपने जी से प्यारी समझना। बड़े को घात कर पात किनी, कह से कोप ग्रह जाओ। काज समार्यो सजग सबो, सहसा जनपति आओ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। पाप ने कुबड़ी ने बुरा दांव चलाकर कहा। पाप ने कुबड़ी ने बड़ा बुरा दांव चलाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सावधानी से सब काम बनाना, एकाएक राजा का विश्वास न करना। कोबरे रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बोधि बखानी। तो समहित न मोर संसारा, बहे जाते कई भय सी अधारा। कुबड़ी को रानी ने प्राणों से प्यारी जानकर बार बार उसकी बुद्धि की बढ़ाई की और बोली, तेरे बराबर मेरा हितकारी संसार में कोई नहीं है। दुख सागर में मुझ बहती हुई को तू सहारा हो गई। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चक पूतरियाली। बहुविध चेरी आदर दे, कोप भवन गबनी के। हे सखी, जो ब्रह्मा कल मेरी इच्छा पूर्ण कर दे तो मैं तुझे आंखों की पुतली की तरह रखूंगी। इस प्रकार चेरी का सम्मान करके कई को भवन में गई। विपत्ति बीज बरखार तु चेरी, भई भई कुमति कह गई के।
पाए कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणाम। विपत्ति बीज है, मंथरा वर्षा ऋतु है, कह की कुमती पृथ्वी हुई। कपट रूपी जल पाकर अंकुर जमा, दोनों वरदान पत्ते हैं, अंत में सबको दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कुलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। कोप का सब साज सजा कर कई जस हुई, राज करते हो से कुबुद्धि ने नष्ट कर दिया। राजमहलों नगर में धूम हो रही थी, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता था। प्रमोदित पुर नर नारी सब, सजौ सुमंगल चार। एक प्रवेश सही एक निर्गमई, वीर भूप दरबार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। अयोध्यापुरी में सब स्त्री पुरुषों ने आनंद पूर्वक सुंदर मंगल साज सजाए। कोई भीतर जाते और कोई बाहर निकलते। इस प्रकार राज दरबार में बड़ी भीड़ हो गई। बाल सका सुनी हर साही, मिल 10-5 राम पै जाई। प्रभु आदर प्रेम पहचानी, पूछे कुशल खेम मृदुबानी। रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक सुनकर मन में बहुत प्रसन्न होते हुए 10-5 मिलकर रामचंद्र जी के पास जाते। प्रभु उनका प्रेम पहचान कर आदर करते हैं और कुशल से पूछते हैं। फिर भवन प्रिय आयस पाई, करत परस पर राम बढ़ाई। को रघुवीर सरस संसारा, सील स्नेह निबाहन हारा। अपने प्रिय सखा राम जी की आज्ञा पाकर लौटते और आपस में रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं कि रामचंद्र जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला संसार में कौन है। जय जय जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईसु देई हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नाथ और निभाऊ। भगवान हमको यही दे कि हम कर्मवश जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ हम सेवक हों और सीतापति रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और अंत तक यह नाता निभ जाए। अस अभिलाष नगर सब काहू, के कई सुता हृदय अति दाऊ। को न कुसंगति पाई न साई, रहाई न नीच मत चतुराई। नगर में ऐसी सबकी इच्छा थी, परंतु कैकेयी के मन में बहुत जलन थी। कुसंगति से कौन नहीं बिगड़ता, ओछे की सलाह से चतुराई नहीं रहती। सांझ समय सानंदन पे गयो कैकेयी गे, गबन निठुरता निकट किए। जनुधर देह सने लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। संध्या समय राजा दशरथ प्रसन्नता पूर्वक कैकेयी के महल में गए, मानो इसने हृदय धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज मैंने श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 25 तक श्री राम कथा आपको सुनाई। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइए। कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो आप अवश्य हमसे कहें, हम तुरंत उसका पालन करेंगे। तो आज की राम कथा में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए
और हमारे साथ बने रहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओ